राजधानी पटना में एक बार फिर एक बेहद दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया गया है। पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती और जेल से पैरोल पर आए कुख्यात अपराधी को अपराधियों ने दनादन कई गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया है। घटना की जानकारी मिलते ही कोहराम मच गया। न केवल अस्पताल की सुरक्षा पर सवाल उठे, बल्कि बाकायदा पूरी पटना पुलिस जो है हिल गई। आनन फानन में पुलिस का अमला अस्पताल पहुंचा और मामले की तफ्तीश में जुट गया। इसी बीच मिली जानकारी पर पटना प्रक्षेत्र के आईजी समेत एसएसपी पटना भी पहुंचे और मामले की तफ्तीश में जुट गए। बकौल पुलिस अधिकारियों के कत्ल कर दिया गया शख्स कुख्यात अपराधी था, आजीवन कारावास की सजा काट रहा था, बेऊर जेल में कैद था और तबीयत खराब होने पर पैरोल पर 15 दिनों पहले जेल से बाहर आकर पारस अस्पताल में अपना इलाज करा रहा था। वो कमरा संख्या 209 में अब रहकर अपना इलाज करा रहा था, जहां सुबह सवेरे 3 की संख्या में घुसे अपराधियों ने दनादन गोलियां मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप भारद्वाज और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज फॉर नेशन। कत्ल कर दिया गया चंदन मिश्रा मूल रूप से बक्सर का निवासी था और कुख्यात अपराधी था। इसने अपराध जगत में एंट्री एक बेहद सनसनीखेज वारदात के जरिए की थी। इसने बक्सर जिले के नगर थाना क्षेत्र के चर्चित चूना व्यवसायी राजेंद्र केसरी की 2011 में 21 अगस्त को गोली मार अपने 2 साथियों के साथ गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या के पीछे रंगदारी मांगना बताया गया था और आपको बता दें, इस पूरे कांड में इसके साथ एक शख्स था ओंकार सिंह उर्फ शेरू सिंह। ये वो दुर्दांत अपराधी है जो वर्तमान समय में पुरुलिया जेल में कैद है और इस पर अनगिनत गोल्ड लूट के मामले दर्ज हैं। साथ ही इसने जो है एक पुलिस वाले को गोली मारकर कोर्ट से भागने का भी सनसनीखेज कारनामा उस वक्त किया था जब पुलिस ने इसे चूना व्यवसायी हत्याकांड में इसके साथियों संग गिरफ्तार किया था। यानी शेरू सिंह का शागिर्द था चंदन मिश्रा। चंदन मिश्रा अपने 2 साथियों के संग उम्र कैद की सजा काट रहा था। इस पर आरोप था कि इसने अपने 2 साथियों छोटू मिश्रा और एक नाबालिग रोशन पांडे और एक और शख्स दीनानाथ सिंह के साथ मिलकर उस वक्त चूना व्यवसायी राजेंद्र केसरी की हत्या कर दी थी, जब वो इनके द्वारा लगातार रंगदारी मांगने से खफा होकर पुलिस के पास पहुंचे थे और रंगदारी न मिलने पर इन्होंने दिन दहाड़े उनको मौत के घाट उतार दिया था। गिरफ्तारी के बाद लगातार ये विभिन्न जेलों में रहा और फिर जब इसे आजीवन कारावास की सजा हुई तो इसने जेल से गिरोह चलाना शुरू किया। इसी बीच इसका जो बॉस कह लें, इसका साथी कह लें, या जिस गिरोह के लिए ये काम करता था, वो शख्स शेरू सिंह उर्फ ओंकार सिंह, जो मूल रूप से बक्सर के सिमरी थाना के दुल्हपुर का मूल निवासी है, लगातार कांडों को अंजाम देता रहा। और इसी बीच जेल से जो है चंदन मिश्रा पूरे गैंग का नेटवर्क संभालता था और शेरू सिंह के इशारे पर घटनाओं को अंजाम देता था। लगातार जेल में रहते हुए भी ये रंगदारी और वसूली उगाही का कारोबार, जमीन से जुड़े कारोबार करते रहते थे। लेकिन विगत दिनों जब कोर्ट ने जो है इनको सजा सुनाई तो इन्हें बेऊर जेल भेज दिया गया। बेऊर जेल पहुंचने के बाद भी ये अपना आपराधिक नेटवर्क चलाता रहा और साथ ही वसूली और रंगदारी के धंधे के साथ साथ जमीन के धंधे से भी जुड़ गया। लेकिन आपको बता दें, इसका संपर्क शेरू सिंह से लगातार बना रहा और धीरे धीरे ये शेरू सिंह का जो गिरोह था, जिस गिरोह का मुख्य शूटर कभी चंदन मिश्रा हुआ करता था, वो गिरोह जो है गोल्ड लूट की घटनाओं में मुलव्विस हो गया। न केवल मुलव्विस हो गया बल्कि बिहार के विभिन्न जिलों में जो है ये तनिष्क शोरूम को निशाना बनाते और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया करते थे। वर्तमान समय में शेरू सिंह उर्फ चंदन सिंह उर्फ प्रिंस सिंह पुरुलिया जेल में कैद है
लेकिन इस पे आरोप है कि इसी के इशारे पर जो है अपराधियों ने जो है आरा में तनिष्क शोरूम को दिन दहाड़े लूटने की कवायद की थी, जिसमें जो है एक घटना के बाद भाग रहे अपराधियों की पुलिस से मुठभेड़ हुई। उसमें एक जो है अपराधी मारा गया, वहीं दूसरा कुणाल जो है घायल हो गया था। इसी घटना के बाद से बताया जा रहा है कि चंदन मिश्रा और शेरू में जो है लूट के बाद से जो है बंटवारे और हिस्सेदारी को लेकर जो है दोनों के बीच में तल्खियां जो है पैदा हो गई और दोनों एक दूसरे से जो है, आपको बता दें कि एक दूसरे से खफा हो गए। अंडरवर्ल्ड के जो विश्वास सूत्र हैं उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि आरा में तनिष्क लूटकांड की वजह से ही हो सकता है कि चंदन मिश्रा को रास्ते से हटा दिया गया हो, क्योंकि वो लगातार जो है अपने हिस्से की मांग कर रहा था। और आपको बता दें पूरे देश में जो है तनिष्क गोल्ड लूट का जो गिरोह है वो बिहार का ही है, जिससे हलकान जो है देश के कई राज्यों की पुलिस है। और ये इतना बड़ा नेटवर्क है और इतना सटीक नेटवर्क है कि इसके जो बॉसेस हैं जैसे शेरू सिंह, जिसके कई नाम है, चंदन सिंह, प्रिंस सिंह, लेकिन इसका असली नाम शेरू सिंह उर्फ ओंकार है। तो कहीं ना कहीं चंदन मिश्रा के हत्या के पीछे जो है आरा तनिष्क लूट कांड भी एक वजह हो सकती है। और आपको बता दें कि जिस तरीके की हत्याएं जो है गोल्ड लूट गिरोह में होती हैं, उसका जो है कहीं उससे जो है कहीं ना कहीं इसके तार जुट रहे हैं, क्योंकि जब भी आपको बता दें कि गोल्ड लूट गिरोह में जो है आपस में जो है गैंगवार होता है, तो ये बेहद दुस्साहसिक तरीके से अपने सामने वाले दुश्मन को एलिमिनेट कर देते हैं, यानी खत्म कर देते हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। हाजीपुर में हुआ, हाजीपुर में भी जो है सोना लूट गिरोह में जब आपस में दुश्मनी हुई और नए गिरोह बने एक दूसरे से जब के खिलाफ हुए, तो इसी तरीके की दुस्साहसिक वारदातों को अंजाम देते हुए जो है हत्याकांड को अंजाम दिया गया। जिस तरीके से चंदन मिश्रा को अस्पताल में कत्ल किया गया है, उससे तो साफ लगता है कि हत्याकांड को अंजाम देने वाले जो शूटर थे वो बेहद जो है प्रोफेशनल थे। वो दबे पांव आए, बकायदा उन्होंने जो है रेकी की, सीसीटीवी से तमाम खुलासे होंगे। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि तकरीबन 3 दिन से लगातार जो है चंदन मिश्रा के मूवमेंट को जो है न केवल वॉच किया जा रहा था बल्कि बकायदा उसकी रेकी की जा रही थी। आपको बता दें इस हत्याकांड ने एक बार फिर जो है उस दौर की याद दिला दी है जब पारस हॉस्पिटल से कुछ 100 मीटर की दूरी पर स्थित आईजीआईएमएस हॉस्पिटल में उस दौर के एक मंत्री की हत्या प्रोफेशनल ढंग से इसी तरीके से अस्पताल परिसर में कर दी गई थी। ठीक ऐसा ही कुछ दुस्साहसिक वारदात को जो है अपराधियों ने जो है पटना में अंजाम दिया है। इस हत्याकांड के तार जो है कहीं ना कहीं जो है गोल्ड लूट जो है गिरोह है, जिसका प्रमुख सदस्य शेरू सिंह है, जो कभी चंदन मिश्रा का बॉस हुआ करता था, उससे जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तफ्तीश में और कुछ क्या पटना पुलिस खुलासा करती है ये तो बाद में आएगा, लेकिन हमारे जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कहीं ना कहीं जो है ये गैंगवार का नतीजा है। चंदन मिश्रा की हत्या जो हुई है वो आपसी गैंगवार का नतीजा है और इसके तार कहीं ना कहीं जो है आरा में हुए तनिष्क शोरूम लूट कांड से जुड़ रहे हैं, क्योंकि शेरू सिंह चंदन मिश्रा का बॉस था और इन दिनों जेल में कैद चंदन मिश्रा लगातार अपने हिस्सेदारी के लिए तकादा कर रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा नेटवर्क है। इस दुस्साहसिक वारदात की परतें जल्द ही पटना पुलिस खोलेगी, जैसा कि पटना पुलिस के वरीय अधिकारियों ने मीडिया को साझा किया है। लेकिन ये वो जानकारी है जो हम आपसे साझा कर रहे थे। इस खबर से जुड़े और तमाम अपडेट से हम लगातार आपको न केवल बाखबर करते रहेंगे बल्कि इस घटना से जुड़ी अन्य खबरों से भी आपको बाखबर करते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।